हेलो। आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि देव को पार्वती लेके चली जाएगी और उसे बाहर डैड उस हालत में देख लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी इंसान के जीवन में जो हो रहा होता है ना, अच्छे के लिए हो रहा होता है। क्या अच्छा होगा आंटी? यहाँ डैड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कल सुबह जब देव उठेगा और सगाई से मना कर देगा तब हम क्या करेंगे आंटी? करना क्या है वो तो हमने सोच लिया है। हम देव से बात करेंगे नन्नी। पर आंटी, पार्वती से शादी करने के बाद वो आपकी बातें सुनता कहाँ है? हर चीज को मना करने लगा है। इस बार वो हमें मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार उसे मनाने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सगाई देव के साथ जरूर होगी और कल ही होगी। तुम बस देव के सपने देखो और सो जाओ। ब्यूटी स्लीप लो, क्योंकि कल हमारी बहू को सबसे खूबसूरत लगना है, सबसे सुंदर। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। पार्वती, पार्वती तुम यहाँ क्यों सोई हुई थी? हाँ, और हमारा सर क्यों इतना दर्द हो रहा है? होता है। क्या होता है? हमने सुना है कि जब ज्यादा पी लेते हैं तो सुबह उठकर सर में दर्द होता है। ज्यादा पी लेते मतलब? हमने तो सिर्फ नींबू पानी पिया था। नहीं, ऐसा आपको लगता है, पर नलिनी जी बता दी थी कि आपके किसी दोस्त ने पता नहीं क्या उल्टा सीधा पिला दिया था आपको, उससे आपको होश ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा चढ़ गई थी आपको, और कल आप रास्ते में भी डोल रहे थे। और वहाँ नलिनी जी के पिताजी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और वो बहुत गुस्सा हुए थे, और उन्होंने घर आके भी ऐसा बोला कि उनसे ये बात छुपाई गई थी कि आप शराबी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आराम से, अब बैठिए। ये सब कब हुआ? कब हुआ मतलब कल रात की ही बात है। सबके सामने? माँ, चाचा जी, चाची जी? पार्वती, हमारा एक काम कर दो प्लीज, हमें ना नींबू पानी ला दो नमक डालकर, अच्छा फील करेंगे हम। इस घर में कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता? कल रात को वो नलिनी के डैड अचानक से टपक गए और आज सुबह सुबह बड़ी मॉम ने इनविटेशन दे दिया। प्रॉब्लम क्या है इन लोग का? हाँ, तुम्हें भी रात में चढ़ गई थी का? तुम्हें नहीं पता नलिनी और देव की सगाई होने वाली है? तो मैं क्या करूं? नाचूं? कमला, घर के सारे स्टाफ को बता दिया ना कि क्या क्या तैयारियां करनी है? जी मालकिन। ठीक है, जाओ। आज देव और नलिनी की एंगेजमेंट है सासू मॉम, हमें ना खुद से आगे बढ़कर सारा काम संभालना होगा, नहीं तो फिर बड़ी मॉम पे बहुत लोड हो जाएगा।
सॉरी मासी माँ, थोड़ा लेट हो गया। भाभी, डेकोरेटर को बोल दिया है, बस आने ही वाला होगा। और कोई काम हो तो बताइए। नहीं, काम तो कुछ और नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि किसी से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बात हमारे खानदान की इज्जत की है। किसी को कुछ पूछना है? और हाँ जी जी, वो हम एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या देव इस रिश्ते के लिए मान गया? देव की फिक्र मत करो, अपनी करो। और अगर नलिनी के पिता के सामने या उनके रिश्तेदारों के सामने भूल से कोई भूल हुई ना, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी देवरानी हो। दूल्हे ने सगाई के लिए हाँ नहीं कही है और माता जी मंडप सजा रही है। देखना कितना बड़ा तमाशा होने वाला है। बड़ी मॉम का कॉन्फिडेंस देख रही हो सासू माँ? I'm telling you, ये ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी है। क्या हुआ? इसे क्यों देख रही हो? एल्बम चाहिए? नहीं, हाँ तो जाओ ना, रुकी क्यों हुई हो? नींबू पानी लेकर आओ, सर फटे जा रहा हमारा। क्या देख रही है इसमें? कैसे हो देव? ठीक हो ना तुम अब? हाँ, ये ख्याल कुछ याद भी है कल रात क्या हुआ था? नहीं वायनस, वो भी बस पार्वती ने कुछ बताया हमें, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हम तो नींबू पानी पी रहे थे, पता नहीं किसी ने शरारत कर दी हमारे साथ। हमें कुछ याद नहीं है। हमारा सर ना अभी बिल्कुल याद नहीं है क्या हुआ था? कुछ भी नहीं? नहीं। ये याद है कि नीलगढ़ के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं देव, और ये इज्जत ऐसे ही नहीं मिलती, सालों साल लग जाते हैं इसे कमाने में बेटे, और गंवाने में एक पल। माँ, ऐसा क्या हुआ? कितना मानते अपनी माँ को? ये कैसा सवाल है माँ? आप जानती हैं हम आपको कितना मानते हैं। आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, तुमसे एक वादा चाहिए। दोगे? कल तुम होश में नहीं थे इसलिए बता देते हैं। कल हमारे खानदान की इज्जत रास्ते पे आते आते रह गई, और अब तुम होश में हो तो कोई काम ऐसा मत करना कि इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नलिनी के पापा का मैसेज आया है, वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ हमारे घर आ रहे हैं। पर क्यों माँ? क्योंकि आज तुम्हारी और नलिनी की सगाई है। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।